तो कथा लंबी छू। अरे स्वामी जल्दी जाओ, दौड़ के जाओ और तो सुना मृग कण जो तुम मेरे लिए जी पकड़ के ले आओ। इस प्रकार जो छो आज्ञा भगवान राघव कर्ण रामचंद्र जी कर दी। तो विचार्याथ रामोपी माता सीता यह सुनकर भगवान रामचंद्र जी बिना विचारे बिना देखे सुनिया जो छो बस माता सीता यह सुनकर तुरंत मृगकण मारने लीजिए तैयार है जनन। अविचार्याथ रामोपी तत्र संस्थाप्य लक्ष्मणम और साथ में जो उनार अनुज लक्ष्मण छनो भगवान रामचंद्र जी कोने की भ्राता लक्ष्मण मैं जो छु तब मृगकण पकड़ के लियो और जब तक मैं ये मृगकण पकड़ के लूं तब तक तू जो छु इल्ले माता सीता अपन भावी जो छु रक्षा सुरक्षा करिए। तत्र संस्थाप्य लक्ष्मणम ये प्रकार लक्ष्मण का उल्लेख स्थित कर भी उल्लेख धरवीर ससरम धनुरादाय ययौ मृगपदानुगः सारंगोऽपि हरीन्द्रेष्ट्वा माया कोटि विशारदः। भगवान रामचंद्र हाथ में धनुष और बाण कण खींचते हुए ययौ मृगपदानुगः जत्र को मृग भाजनों से वी का पीछा करते हुए दौड़ में निकल पड़न। तो सारंगोपि हरिं दृष्ट्वा माया कोटि विशारदः अब जो मायावी मृग छिय वो अनेक प्रकारा वेशनकण धारण करते हुए छल कपट छल प्रपंच करते हुए जो छ एक जंगल बटी कह दूर जो छ दूसरा जंगल में निकल जा। तो दृश्या अदृश्यो कब देखे जानो कब जो छो अदृश्य जानो इस प्रकार विचित्र माया करणो। तो जगाम च वनांतरम तो इस प्रकार करते करते भगवान रामचंद्र भी पीछा करनी और वो मायावी मृग जो छ वनांतरम वो जंगल बटी कोई दूसरा जंगल में नहीं जाओ। तो मत्वा हस्तगतम राम क्रोधा कृष्टधनुः पुनः जघान चातिथि स्नेन सरेण कृत्रिमं मृगम। तो सब मृग इस प्रकार चाल देखबे भगवान रामचंद्र जो छनो क्रोध में आबेर एक बाण चलोनन और वो बाण तुरंत जाबेर वो मृग पर लाग पड़ो और बाण लागते ही वो मृग जो छ छटपटाबेर भूमि में गिर पड़ो। लेकिन वो मृग जो छ किसी मायावी छी तो मायावी मृग होना कारण है जैसे वो मृग भूमि में गिर पड़ो तो सहतोति बाला तेन छुकोपा वृष दुखिता हा लक्ष्मण हतोस्मीति मायावी नस्वर खलः। तो मायावी मृग जैसे भीमे में जमीन में गिर पड़ो तो वील खूब जोर जो छो हा लक्ष्मण ये प्रकारक आवाज मुखबटी निकाली कि हा लक्ष्मण हतोस्मीति मायावी नस्वर खलः। और जब ये मृगल मायावी मृगल हा लक्ष्मण ये प्रकार जोर आवाज मारी तो वो आवाज जो छो माता सीता कान में पड़ जाए। माता सीता वो आवाज कर सुन ली और जब माता सीता वो आवाज कर सुने तो शब्द तुमलस्तावत् जानक्या संसुतस्तदा राघवस्येति सा मत्वा दीना देवरमब्रवीत। जब वो आवाज माता सीता कान में पड़े तो माता सीता बहुत भयभीत है जाए। अरे लक्ष्मण लक्ष्मण से कोने देवरमब्रवीत कि हे लक्ष्मण अरे देवर जी ये आवाज तुम्हें सुन छे तुम्हारा भ्राता तुम उनका आवाज लगोने निकल लागो उनका कोई कष्ट आ गयो उनका प्राण संकट में छन मिल अल्लाह इस प्रकार संसुतस पदा अल्लाह कुछ क्षण पहले इस प्रकार आवाज सुनी राघवस्येति मेरे पतिदेव का कोई प्रकार कष्ट ना हो। यह जी हे लक्ष्मण गच्छ लक्ष्मण तूणत्वं हतो सौरभनन्दनः तमाह्वायति सौमित्रे साहाय्यं कुरु सत्वरम्। अरे लक्ष्मण तुम जल्दी जाओ तुम्हारे भ्राता तुम्हारे भाई जो छन प्राण संकट में छन
तम हतोष रघुनंदन, कहले तुम्हार भ्राता का मार है, उनार प्राण संकट में छन। यलजी तम आहवयती, तुम उनका बुलुआ लीजी जो छो नेल आवाज मार रखी। हाँ लक्ष्मण जो आवाज मार रखी, तुम उनका बुलुआ लीजी मार रखी। यलजी हे देवर सहायम कुरु सत्वरम, तुम तुरंत दौड़ के जाओ और अपन भ्राता रामचंद्र जो छो रक्षा करो। तत्राह लक्ष्मण सीता मम्ब राघवदावपि, नाहं गच्छेद मुक्त्वा त्वं साहाय्यामिहाश्रमेः। माता सीता के इस वचन को सुन दे लक्ष्मण जी कोने कि हे माते राम वधादपि, तुम यस कष्ट सोच ले सा कोई मेरे भ्राता कोई सामान्य छने, उनकर को मार सकूं। नाहम गच्छे अद्य मुक्त्वा, मेरे भाई साहब ने जो छो तुम्हार रक्षा करने ली, ताम सहायाम इहाश्रमे, यो आश्रम में तुम्हार सुरक्षा करने लीजी जो छो इल्ले अद्य मुक्त्वा, इल्ले में कर स्थापित कर रखो, तुम्हार सुरक्षा करने लीजी में कर इल्ले धर रखो। ये लीजी नाहम गच्छेद अद्य, जब तक मेरे भ्राता जो छो यहाँ आश्रम में उपस्थित न है जान, तब तक मैं जो छो तुम उनका छोड़ दे कहले जानी वाल नहाती हूँ। आद्या मयि राघवस्यात्र तिष्ठेति जनकात्मजे, तदविक्रमभीतोऽहं न त्यजामि तवान्तकम्। और हे माता, जब मेरे भ्राता जो छो ये मृग पीछा करो, तो उन्हें जान है पहनी ये कहो कि मैं सब प्रकार जो छो तुम्हारी रक्षा करने लीजिए में कर जो छो वचनबद्ध कर रखो। तो तद अतिक्रम भी तो हम, और मैं अपन भ्राता का वचन दे रखो, हाँ भ्राता जब तक तुम वापस ना हो तब तक मैं जो छू माता सीता का छोड़ दे पहले न जा सकना। तद अतिक्रमम, यदि मैं तुम उनका छोड़ दे अपन भ्राता प्राण में रक्षा करने लीजिए जा, तो अतिक्रमम भी तो हम, मैं कर जो छू अपन भैत कर दिया, यो वचन जो छू मेरे में वचन भंग है जाल। तद अतिक्रमम, और वो दोष में कहने लागल ये निजी न त्यजामि तवान्तिकम, में तुम्हारे सामने में बैठ कहीं जाने वाला नहाते। दूरम वै राघवं दृष्ट्वा वने माया विनाम किलो, त्यक्त्वा त्वां नाधिगच्छामि पदमेकं शुचिस्मिते। ये निजी हे माता, यो जदुले तुम सोना छा, यो सब ये मायावी राक्षस न जंगल छुयो, यो क्षेत्र जो छा समस्त क्षेत्र या एक है बड़वेर एक मायावी राक्षस रोनन। तो ये सब मायावी राक्षस ने की कोई आवाज नहीं, छल करने लीजिए हमारे साथ में छल कपट करने लीजिए, उन्हें लिए आवाज निकाल नहीं। ये लीजिए तुम कोई ले प्रकार अपने मन में यश को भावनांतर उत्पन्न न करो, कोई ले प्रकार मन में इस प्रकार को विचार उत्पन्न न करो। और पदम एकम शुचि स्मृते, यो तुम पक्का ध्यान लियो कि तुम्हारे मुख लगटी एक कदम ले में हटने वाल नहाते। कुरु धैर्यं नमन्येद्य रामं हन्तुं शमं शितौ, नाहं त्यक्त्वा गमिष्यामि विलंघ्य राम भाषितम्। फिर लक्ष्मण जी कुरान की हे माता, कुरु धैर्यं न मन्ये अद्य, तुम धैर्य धारण करो। अद्य रामम हंतुम, मैं आजिले तुम उनका बताओ कि मेरे भ्राता राम का मारने वाला, हंतुम शमम शितो, ये समस्त पृथ्वी लोक में आज तक कोयले मेरे भ्राता राम का मारने वाला उत्पन्न न रही। नाहम त्यक्त्वा गमिष्यामि विलंघ्य राम भाषितम। यह लीजिए मैं अपन भ्राता राम कई हुई वचन कर अवश्य निभून, ना हम त्यक्ता, और तुम उनका छोड़ दे में कहने जाने वाला नहाते हूँ। तो रुदती शुदती प्राह तम तदा विधिनोदिता, अक्रूरा वचनम क्रूरम लक्ष्मणम शुभ लक्षणम। लेकिन माता सीता जो छो रुदती सुदती प्राह, रोते बिलकते हुए लक्ष्मण यस प्रकार वचनन कण सुनबे, माता सीता जो खूब जोर जोर डाल मारने। और विधि नोदिता,
आखन बटी खूब आंस गिरणी। अक्रूरा वचनम क्रूरम लक्ष्मणम शुभ लक्षणम। मुख बटी जे सो लक्ष्मण लीजिए अनेक प्रकारा क्रूर वचन गण कोण है। शुभ अशुभ लक्षणम। माता सीता सोचना कि मेरे पति साथ में कोई न कोई होनहार दुर्घटना है गे। और यहाँ यो लक्ष्मण जो छो माता सीता मन में विचार होनी और लक्ष्मण से कोनी कि हम जानामि सौमित्रे शानुरागम च मां प्रति प्रेरितं भरते नैव मदर्थमिह संगतम। माता सीता लक्ष्मण से कोने कि अरे लक्ष्मण मैं सब जान गयो बल शानुरागम च माम प्रति ही। अब तुम जो छो धीरे धीरे मे पर अपन भ्रातागण मरी हुई जानवे मे में आसक्त होना चाह। तुम्हार भाव जो छो बदलेने बगई। प्रेरितम भरते मेव मदर्थमिह संगतम। तुम्हार जो संकट है भरत छो वो भरता कोण पर तुम्हार मना भाव ले जो छो कुपोषित है गई। तुम्हार भाव ले अब मोक्ष प्राप्त है वीर। मदर्थम यह संगतम। तुम्हार भाई भरतल जो तुम शिका भड़कावे मेरे साथ में जबरदस्ती यहाँ हमारे साथ में जंगल में भेज रक्षा। और ये भेद उठूने लीजिए जो तुम मेरे पति प्राण न रक्षा करने जी इन बेटी न जानिया। जिस प्रकार अनेक कुतर्क बातन गण जो लक्ष्मण गण कौन है। नाहम तथा विधानारी श्वरिणी कुहकाधमा मृते रामे पतिम त्वां न कर्तुम इच्छामि कामतः। और कौन है कि हे लक्ष्मण नाहम तथा विधानार्या। हे लक्ष्मण तुम जो छो मैं कहूं सामान्य स्त्री में न समझ जावल। स्वरिणी कुहकाधमा मैं अपन प्राण न नाश कर दूं लेकिन जिस प्रकार कुकृत्यन कर मैं नहीं करूं। मैं कोई उल्टा नारी नहाती हूं। मृते रामे पतिम त्वानम कर्तुम इच्छामि कामतः। यदि मेरे पति ये प्रकार मृत्यु गण प्राप्त है जाल तो मिले अपन प्राण गण त्याग कर दूं। तो नागमिष्यन्ति चेद रामो जीवितम संत्यजाम्यहम बिना तेन न जीवामि विदुराम दुखिता दशाम। और कौन है कि हे लक्ष्मण न आगमिष्यति चेद रामो। यदि मेरे पति वापस लौट बे ना आला जब तो जीवितम संत्यजाम्यहम जीते जी में अपन प्राण न त्याग कर दूं। तेन बिना न जीवामि। और भगवान रामचंद्र जी ने बिना जो छो में एक क्षण भर ले जो छो जीवित न रह सकन। विधुरा दुखिता वृषम। और फिर यो विशेष विधवा जीवन कैसे यापन करो। तो गच्छवा तिष्ठ सौमित्रे न जाने हम तवेक्षितम क्वगतम तेत्र सौहार्दम ज्येष्ठे धर्मरते किलो। और ले फिर एक है बड़वेर एक दुख देने वाला वचनन कर कौन है। फिर माता सीता कौन है कि अरे लक्ष्मण गच्छवा तिष्ठ सौमित्रे न जानो हम तवेक्षितन। तुम्हार यह स्वरूप कण तो मिल पछाने नहाबल का स्वरूप क्वगतम तेत्र सौहार्दम। जो आज तक तुम ये जो प्रेम जो छो अपन भ्राता प्रति जो पूछा आज तुम्हारो प्रेम कहाँ गयो। सौहार्दम ज्येष्ठे धर्मरते किलह। हर प्रत्येक क्षण जो छो नार अघिन पछिल जो छो तुम सदा तत्पर रोचा धर्मरते किलह। सर्वदा हर समय उनर सम्मुख में तुम रोचा सेवा करने लीजिए। आज इस प्रकार प्रेम वो भ्राते प्रति भाई प्रति जो तुम्हार प्रेम छे अपगतम ते अत्र। आज वो भय प्रति होने वाला प्रेम तुम्हार कहाँ गयो। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्या लक्ष्मणो दीनमानसः प्रोवाच रुद्धकण्ठस्तु तां तदा जनकात्मजाम्। जब माता सीता मुखवटी एक है बड़बेर अनेक दुखन देने वाले इस प्रकार वचनन कहें लक्ष्मण सुनना न तो आखन बटी आंच गिरुण जनन। दीन मानस लक्ष्मण बहुत अधिक दुखी है जनन। यदि माता सीता कर छोड़ बेगा
तो न मालूम इनर साथ में की घटना हो, और छोड़बे न जानो तो इनर मन में जो इस प्रकार को भाव पोषित होना। लक्ष्मण दुखी है जनन, और प्रोवाच रुद्ध कंठस्तु ताम तदा जनकात्मजाम। आखंड बटी अश्रुधारा गिराते हुए रुद्ध कंठस्तु अवरोधित कंठ द्वारा गदगद वाणी द्वारा जो छो जनकात्मजाम माता सीता से कोणे कि हे माते कि माथच्छिदिजे वाक्यम मयि क्रूरतलम किल किंगरश्व अत्यनिष्ठन्ते भावी जाने धियायम। हे माता, तुम नी होने वाली बातन कर ले किले सोचनो छा, मेरे भाकन के नहीं हो। इस प्रकार अनिष्ट कर तुम अपन मुखल जबरदस्ती के लिए करनो छा, तो वद्यति अनिष्ठम ते भावी जाने धिया है। न मालूम अब हमारे साथ में की अनहोनी होने वाली छू। इस प्रकार अपने वचनन का किले कौन छा, किले की शास्त्र में बताई हुई छू भावी जाने धिया जयम। जब मनुष्य जो छू अनिष्ट होने लग जाओ, नाश होने में आ जाए, जब भी नाश होने बखो भी बुद्धि जो छू नष्ट है जाए, विपरीत बुद्धि है जाए, तो तुम्हारे मुख में इस प्रकार वचनन के निकलनी। इत्युक्त्वा निर्ययौ वीरस्तां तत्त्वा प्रवृद्धृशम् अग्रजस्य ययौ पश्यत् शोकार्तौ पृथ्वी तले। इस प्रकार कहते हुए लक्ष्मण जो छन बहुत जोर जोर विलाप करते हुए माता सीता कण वह पंचवटी कुटी में छोड़ते हुए, और अग्रजस्य ययौ पश्चात शोकार्तः पृथ्वी तले। भगवान रामचंद्र जी ना चरण में सेवा करने निजी दौड़ पड़नन। तो गते थ लक्ष्मणे तत्र रावण कपटाकृति। अब जैसे लक्ष्मण जो छु माता सीता कण छोड़ दे, भ्राता रामचंद्र जी ने सेवा में नय जनन तुरंत यो कपटी रावण जो छो रावण कपटाकृति, तो कपटी रावण की करो अवसर प्राप्त करवीर भिक्षुवेशम ततः कृत्वा प्रविवेश तदाश्रमे। तुरंत जो छो एक सन्यासी वेश धारण करने हो, और सन्यासी महात्मा बनवीर प्रविवेश तदाश्रमे, माता सीता पाश्रम में वो आश्रम में पहुंच जाओ। तो जानकी तम यतिं मत्वा दत्तार्घ्यं वन्यमादरात् भैक्ष्यं समर्पयामास रावणाय दुरात्मने। तो माता सीता जो सन रावण के इस प्रकार सुंदर साधु वेश धारण देख देर माता सीता भिक्षा देने लीजिए कुटियावटी भैरवनी। तब ये दुष्ट रावण जो छो ताम प्रपच्छ सदुष्टात्मा नम्रपूर्व मृदुस्वरम काशी पद्म पत्राक्षी पद्मपाला साक्षी बने चैकाकिनी प्रिय। जब माता सीता हाथ में भिक्षा लेते हुए रावण कण साधु वेशधारी कि महात्मा आरा दरबार में कण भिक्षा देनी चाहिए, यो भाव द्वारा जो माता सीता भिक्षा प्रदान करने लीजी, जो कपट वेशधारी रावण सम्मुख में हो, तब माता सीता स्वरूप कण दिग्बेर जो रावण जो माता सीता कण पूछनो और पुनो ताम पप्रच्छ सदुष्टात्मा नम्र पूर्व मृदुस्वरम। बड़ा प्यारे माता सीता कण पूछनो कि काशी पद्मपला साक्षी बने चैकाकिनी प्रिय पिता कस्ते थवा मोरो भ्राता कह कह पतितस्तव। अरे सुंदरी, तुम इदु घनघोर जंगल में एकाकिनी प्रिय, तुम तो इदु दिखने में सुंदर छो,
सर्वांग सुंदर छन और यदु सुंदर होते हुए ले काशी तुमको छो पद्म पला साक्षी बने चे काकिनी प्रिय। और हे प्रिय हे सुंदरी तुम यदु सुंदर होते हुए यस निर्जन बनन में जहाँ अनेक प्रकार राक्षस रुनन अनेक प्रकार हिंसक जीव जंतु यहाँ रुनन तो यदु सुंदर होते हुए तुम इस प्रकार के निर्जन बन किला अपना रखो। यहाँ किले रोणो छा पिता कस्ते बामोरु। और हे सुंदरी तुम्हारे पिता को छन भ्राता कहो और तुम्हारे भाई को छन कह पतिस्तव और तुम्हारे पति को छन मूढ़े वे काकिनी छात्र। मैं कर दू तुम्हारे ये सुंदरता कर देख बेर मैं कर यस लगवा कि तुम कोई महामूर्ख छो। ये तो सुंदर होते हुए एक है बड़बेर संसार में एक है बड़बेर एक स्थान उत्तम छन और वो सब उत्तम स्थानन कर छोड़बे तुम यस निर्जन बनन में किले हरो छा या किले रोणो छा अत्र स्थितासी वर्णिनी यो जाग में तुम किले रोणो छा। तो पिताम कस्ते थवा मोरु भ्राता कह पतितस्तव। को तुम्हार पिता छन कस तुम्हार माय बाप छन कस तुम्हार भाई लोग छन और कह पतिस्तव को तुम्हार पति छु जनो लिदु सुंदर होते हुए तुम्हार जसु परित्याग कर रखो। यह प्रकार तुम छोड़ा चा निर्जने विपिने किं त्वं सौधारहा त्वमसि प्रिय उटजे मुनि पत्नी देव कन्याम क्षमा प्रभा। और यो मायावी कपटी रावण जो चुकोणो कि निर्जने विपिने किं त्वं सौहार्या त्वमसि प्रिय। ये निर्जन वन में तुम्हारे इंदर इधर जो सुंदरता था तुम्हारे सर्वांग सुंदर छन सब कुछ तुम्हारे में गुण स्वभाव आदि सब कुछ सुंदर थन। तो इधर सुंदरता होते हुए फिर निर्जने विपिने यस निर्जन जंगल में किले रोनो छा उटजे मुनि पत्नी देव कन्या समा प्रभा। और तुम्हारे शरीर में इस प्रकार के बलकल यानी कि साधुना समान वस्त्र किले धारण कर रखी मुनि पत्नी वध जिसके ऋषि मुनि न महात्मा ने पत्नी लोग रुनन तो तुम तो आज सुकुमारी छो। तो इधु सुंदर कोमल तुम्हारा अंग छन तो कोमलांगी होते हुए मुनि पत्नी वध जिस प्रकार की मुनि न ऋषि न पत्नी न समान यो आश्रम में किले रोना छे। इति तद्वचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच विदेहजा दिव्यं दृष्ट्या यतिं ज्ञात्वा मंदोदर्यां पतिं तदाह। और फिर बात कोनो रावण इति तद्वचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच विदेहजा। जब रावण ने सबको तब रावण यश वचनन कर सुनबे जनक नंदिनी सीता माता कुणे कि देखने में तो दिव्यम दृष्टवा रावण यश स्वरूप देखबेर माता सीता ने जो भ्रमित है जे दिव्यम दृष्टिया यतिम ज्ञात्वा देखने में तो बहुत सुंदर कोई साधु संत छो बेच ले यश लागणो और उपदेश मुखबटी वचन ले उसका गुणो। तो माता सीता का पक्का भरोसा है जहाँ कि हाँ ये कोई साधु सज्जन महात्मा जो छुया है रो इतिम ज्ञात्वा कि यो साधु सज्जन छो कोई महान संत जो छुया आ रहा यह सोचबेर राजा दशरथ श्रीमान चत्वारश्च वैशुकाः। अब रावण ने पूछा सी को तेर पति छु को तेर पिता छु को तेर भाई छन। तो माता सीता तुए के छल कपट पूर्ण वचनन कर सुनबेर वेशभूषा कर देखबेर अपन बारे में बतुने इति तद वचनन श्रुत्वा राजा दशरथ श्रीमान बतुना कि हे महात्मन राजा दशरथ जो छन मेर ससुर जी छन और श्रीमान चत्वारस्तस्य वैशुताः। और राजा दशरथ जो छन 4 पुत्र छन। तेषु ज्येष्ठः पतिर्मेति राम नामेति विश्रुतः। अपन पति नाम न ले और बता कि तेषु ज्येष्ठः जो राजा दशरथ 4 पुत्र छन और उनमें सपन है तेषु ज्येष्ठः उनमें सपन है फुल वाले जो पुत्र छन पतिर में अस्ति राम नामेति विश्रुतः।
राम नामेति विश्रुत, राम नाम जो छन विश्व विख्यात छन और वे पतिर में अस्ति, वे मेर पतिदेव छन। विवासितो ठकैकय्याम कृते भूपति नाम्बरे चतुर्दश समारमो बसते त्रसलक्षण। और जब ये प्रकार हमार विवाह आदि है, जहाँ विवाह है या कुछ समय बाद माता कैकेयी जो छो पूर्व में मेरे ससुर जी का वरदान मांग रखी और माता कैकेयी पूर्व में मांगी हुई वरदान कारण हम जो छो चतुर्दश समारामो बसते त्रसलक्षण, इनार जो अनुज नान भय लक्ष्मण छन मेरे पति और मेरे देवर जी और उनर साथ में मी चतुर्दश मासा यानी कि 14 मास वनवास लीजी यो स्थान में निवास करणीय, इदु लोग हम यो स्थान पर रोनो। और मेरे पिता को छनो जनकस्य सुता चाहम सीता नाम नीति विश्रुता भक्त्वा सैवं धनुं कामं रामेण हम विवाहिता। और मेरे पिता छन राजा जनक, उनर में जो छु सीता नामक पुत्री छु, मेरा नाम सीता छु। भक्त्वा सैवं धनुः कामम, और मेरे पिता जो छो जब मेरे विवाह करो इनर साथ में तो मेरे पिता जो छो स्वयंवर में शर्त धरी हुई थी। मेरे पिता घर में जो छो भगवान शंकर न धनुष धरी हुई थी, तो मेरे पिता की शर्त थी जो देश विदेशन में आई हुई राज्य छन ये धनुष कण भंग करल, एक प्रत्यंचा कण तोड़ल, तो वी के साथ में जो छो मैं अपन कन्या विवाह करो। तो ये प्रकार ये भगवान मेरे पतिदेव ने जो छो भंगता सेवम धनुम कामम, भगवान शंकर जी ने वो धनुष कण तोड़वे मेरे पिता मनोकामना ले पूर्ण करी। ये प्रकार मेरे विवाह दियो। राम बाहु बले नात्र वशामो निर्भया वने कांचनम मृगमालोक्य हंतुम मे निर्गत पति। और हे महात्मा ये प्रकारक मिल जो छो हम लोग ये स्थान पर अत्र वसामो निर्भया बने, मैं ये स्थान पर ये हिसाब लिया रोने हो। और फिर बतौने बड़ो ईमानदारी साथ में कि कांचनम मृगमालोक्य हंतुम में निर्गत पति ही। अल्लाह कुछ समय पहले जो छो यह पहली इल्ले एक सुनक कांचनम मृगमालोक्य मेल जो छो सुना मृग देखो, और वो मृग जो छो चरण चिल्ले तो मेल अपन पतिगण कहो कि निर्गतम पति ही हंतुम में, कि हे स्वामी मेरे निजी तो हिरणगण पकड़ बे लिया मेरे पास में, तो निर्गत पति वही हिरणगण पकड़ बे लोने लीजी जो छुन मेरे पति अल्लाह अल्लाह कुछ देर पहले कुटिया बैठी भैर वो हिरण पकड़ने लीजी जा रही। तो लक्ष्मणो पुनः श्रुत्वा रवं भ्रातुर्गतो धुना तयोर बाहुलदा तत्र निर्भयाहं बचामि वही। और जो मेरे देवर छन लक्ष्मण, वो लक्ष्मण ने जो छो उनरा साथ में जा रही देव है वो मृतकण पकड़ने लीजी जा रही। और उद्रिय सूरवीर लोग न कारण भुजबल प्रतापल जो छो मैं स्थान पर निर्भय है मेरी स्थान पर निवास करो। तुमैदं कथितं सर्वं वृत्तान्तं वनवासके ते प्रागत्य रहणां ते वे करिष्यन्ति यथाविधि। तो रावण कपटी वेशधारी रावण का माता सीता गुण है कि हे महात्मा तुम थोड़ा देर और रुक जाओ, अल्लाह मेरे पति और मेरे देवर जो सन ऊनी वाला हुनाल। और ते अत्र आगत्य रणम ते वे करिष्यन्ति यथा विधि। और जब घर लौट भी राजा आश्रम में लौट भी राजला तो ते आगत्य तुमन कर आई हुई देख बेर और हणाम बहुत प्रसन्न है जाल। और करिष्यन्ति यथा विधि, और जब घर में आ जाए तुमन कर आई हुई देख बेर बहुत प्रसन्न है जला तो तुम्हारा आदर सत्कार करा। यतिर विष्णु स्वरूपोऽसि तस्मात् त्वं पूजितो मया आश्रमो विपिने घोरे कृतोऽस्ति रक्षसां कुले। ये प्रकार यतिर विष्णु स्वरूपोऽसि, हे महात्मा तुम तो साक्षात किल की अतिथि देवो भव।
घर में आई हुई अतिथि जो छ वो साक्षात देवता का समान मानी जाओ। ये लीजिए, हे साधु तुम थोड़ा देर और रुक जाओ, मेरे पति और मेरे देवर की अलग होने वाला छन, तस्मात्म पूजितो मया, और फिर मेरे पति और मेरे देवर जी ना उन पर तुम्हारा जो पूजन करी जाओ। यतिर विष्णु स्वरूप हो कि महात्मा साधु संत ब्राह्मण ये सब जचन भगवान का स्वरूप मानी जनम। गृहस्थ न लीजी तो तस्मात्म पूजितो मया, आश्रमो विपिने घोरे कृतोस्ति रक्षसाम कुले, तस्मात् त्वां परिपृच्छामि सत्यं ब्रूहि ममाग्रतः, कोशी त्रिदंडी रूपेण विपिने त्वं समागतः। ये लीजिए, हे महात्मन तुम कुछ देर और इधर रुक जाओ, और ये प्रकार तस्मात् त्वां परिपृच्छामि, मेल अपन संपूर्ण ये जंगल में रोना कारण और ये वेशभूषा धारण करना समस्त कारण संपूर्ण कारण तुम उनका बता है। अब सत्यम ब्रूहि ममाग्रतः, अब तुम अपन बार में जो मिकण सत्य सत्य बताओ। कोशी त्रिदंडी रूपेण, तुम पूछो त्रिदंडी रूपेण विपिने तुम समागतः, और ये प्रकार तो दंड तुम हाथ में धारण कर रखो तो त्रिदंडी स्वामी छो कुछो, तो ये प्रकार तुम जो छो अपन बारे में निकल सच सच बताओ। तो रावण उवाच, तो माता सीता के प्रकार पूछण पर तो भिक्षु का वेश धारण करने वाले जो रावण माता सीता गण को लंकेशोहम मराक्षी श्रीमान मंदोदरीपति, त्वत्कृते तु कृतं रूपं मयेत्थं शोभनाकृते। तब रावण को कि हे सुंदरी, मैं स्वयं जो छ लंकेशोहम लंकापति रावण छियो, और श्रीमान मंदोदरीपति मेरे पत्नी नाम जो छ मंदोदरी छियो, और वी मंदोदरी में पति छियो। तत्कृते तेरा कारण जो छु कृतम रूपम मयेत्थम, मेल यस प्रकार रूप धारण कर रखो, शोभना कृते ही। ये लीजिए, आगतो हिंबरारोहे भगिन्या प्रेरितोऽत्र वै, जनस्थाने हतौ श्रुत्वा भ्रातरौ खरदूषणौ। अरे सुंदरी, मेरे तेरा कारण इस प्रकार के वेश धारण कर रखो, तुकड़ प्राप्त करने का लीजिए मैं आ रही हूँ। आगतो हम बरारोहे भगिन्या प्रेरितोऽत्र वै, मेल यह पहली जो शूर्पणखा जैक तुम्हें नाक और कान काटवेर भेज दो, और जो मेरे भैग भ्रातरव खर दूषण, खर और दूषण नामक भी भैग भेज जाक्षी, यो मेल जो तुकड़ी प्राप्त करने लीजिए भेज जाक्षी। तो भगिन्या प्रेरित को अत्र वही अपन बहनों शूर्पणखा कर ले जो छो तुकड़ी प्राप्त करने लीजिए जो छो मेलिया भेज जाक्षी। तो जनस्थाने हतौ श्रुत्वा भ्रातरौ खरदूषणौ, ये प्रकार लंकापति में रावण छियो, और मेरे नगरी में जब मेल सुनो हतौ श्रुत्वा भ्रातरौ, मेरा दिए खर और दूषण जो तुम्हारे द्वारा मारी गई, तो तय कारण जो छो मैं तुकड़ प्राप्त करने लीजिए यो स्थान पर आ रही हूं। ये लीजिए, हे सुंदरी, अंगी कुरुनपम माम त्वाम त्यक्त्वा तम मानुषं पतिं, हरत राज्यं गतः श्रीकं निरवलं वनवासिनम्। ये लीजिए, हे सुंदरी, तुम एक काम करो, तेरे पति ले लेना, तेरे देवर ले जो लेना, अंगी कुरु माम, मेकण तो स्वीकार कर ले, मेकण जो अपन पति मान ले, तम मानुषम पतिम, अरे वो तो सामान्य मनुष्य छो, और नृपम माम तुम पतिम कुरु, मैं तो राज छू, लंकापति रावण छू, मेकण जो तो अपन पति बना ले, और हरत राज्यम गत श्रीकम, तेरे पति जो राम छो वो रावण तो हत राज्यम, मेरी बेटी जो राज्य छी वो राज्य ने छीन है, गत श्रीकम, जदुले भी राज्य में लक्ष्मी इत्यादि चिया धन द्रव्य आदि उस सब जो निर्बल है जो, और यह प्रकार तो जो छो अपन पति साथ में इधर
ये तो सुकोमल अंगवाल होते हुए ले, सुंदर होते हुए ले, ये प्रकार है जो निर्बलम वनवासिनम, सब कुछ होते हुए ले निर्बल है वेर, ये वनवास दुख भोगने छे। ये ले जी मंदोदरी परिस्फुटम, मित्र कण जो छ तू आजी ले मान ले, तू मेरे पटरानी बनने लीजिए तैयार है जा, पटरागी भवत्तम में मंदोदरी परिस्फुटम। और मैं तुकण यदि तू मेरे पटरानी बन जाली तो मैं तुकण जो छु जो मेरे पत्नी मंदोदरी छ, वो मंदोदरी है प्रथम स्थान तुकण प्राप्त करो, वेहले उच्च स्थान तुकण बनाई जाल, उकण वेहले उच्च स्थान तुकण दी जाल। दासोस्मि तब तन्वंगी स्वामिनी भवभामिनी, यानी जी हे सुंदरी तो जो छु मैं का अपन पति मान ले। जीताम लोकपालानां पतामि तव पादयो, करम गृहाण में अद्य त्वं सनाथं कुरु जानकी। ये जी हे तन्वंगी, हे सुंदरी, जीताहम लोकपालानां, समस्त व्याप्त लोकपाल आदि जदुले छन, वो सब जो छन पतामि तव पादयो, वो सब तेरे सेवा कराल, मेरा आज्ञा प्राप्त करबे, सब व्याप्त लोग ले जो छन लोकपाल आदि जदुले छन, वो सब तेरे सेवा करने लीजिए तेरे खुटन में रोल। करम गृहाण में अद्य तम सनातन कुरु जानकी, ये जी हे सुंदरी, आज तू मेरा हाथ ग्रहण कर ले। पिताते याचितः पूर्वम, और फिर बतौनो रावण माता सीता कण कि पिता ते याचितः पूर्वम मया वे त्वत्कृते बले, जनको मामुवाचेथम पणबंधो मया कृतः। जो छ प्रसन्न है जा, और प्रसन्न है वे कोनो अपन तो मत कर, उकर मारणो को उपाय कर, तो कथा लंबी छु इत्यादि ग्रहण करबे, तो कथा कण और अपन वाणी कण इतिल विराम देऊ। व्यासपीठ बटी समस्त श्रोता बंधु न लीजिए, माता बहन न लीजिए, समस्त श्रोता न लीजिए। व्यासपीठ बटी प्रार्थना करो माँ भगवती सपना घर में सब प्रकार सुख समृद्धि दुख दारिद्र्य मिटा दियो, सुख समृद्धि प्रदान करो, दुखी न दुख हरण कर दियो, रोगी न रोग व्याधि हरण कर दियो। समस्त जैन ले जो भावना लीजिए, जो प्राप्त करने लीजिए कथा कर सुननी, जी भावना ले कथा में ध्यान लगा रखो माँ भगवती, आप सब लोग ने मनोकामना कर पूर्ण करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोले जगदम्बे मात की जयकारा में मिल बेली ले बता खूब जोरे, जयकारा में कमी न होनी चाहिए, कोई भी प्रकार कमी नहीं। नमः शब्दम जय शब्दम, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरे। कथा प्रारंभ होना है पहली, और कथा समाप्ति, और कथा मध्य में, बीच में जय शब्द जय जयकार हमेशा होते रहना चाहिए। जगदम्बे माता की, नंदा भगवती मैया की, महाकाली मैया की, लक्ष्मी मैया की, सरस्वती मैया की जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। ये बात में आरती और तत्पश्चात प्रसाद चरणामृत ग्रहण, और यह नित्य प्रतिदिन जदुले श्रोता लोग आई हुई छन, तो स्वप्न लीजिए जो उचित भोजन व्यवस्था, पर्याप्त भोजन व्यवस्था छो, सब लोग जो भोजन प्राप्त कर जाए। जगदम्बे माता की जय। आरती दे मैया
प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरा हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम ज्ञान श्री नंदा भगवती की बोले तारा भगवती की बोले महाकाली मैया की बोले देवी महादेवा देवी भागवत की बोले देविया महाराज की